बड़ी खबर। बीड़पुर कलियर निवासी होटल संचालक नसीर द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2025 को थाना कलियर पर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि 6 सितंबर की देर रात उनके दामाद के मोबाइल नंबर पर उनके बेटे के मोबाइल फोन से अज्ञात अपहरणकर्ता ने कॉल की तथा बेटे अनवर के अपहरण की जानकारी देते हुए जान की सलामती के लिए 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। शिकायती पत्र के आधार पर थाना कलियर पर मुकदमा दर्ज कर उच्च अधिकारी गणों को अवगत कराया गया। एसएसपी ने खुद संभाली मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। अपहरण व फिरौती से जुड़े इस गंभीर मसले पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल तत्काल थाना कलियर व सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम का गठन करते हुए प्रगति से अवगत कराने व अपहर्ता को जल्द सकुशल बरामद करने के निर्देश जारी किए। मिली महत्वपूर्ण लीड, 2 संदिग्ध दबोचे। अपहरण की इस घटना से संबंधित सुराग जुटाने के लिए ग्राउंड जीरो तक कसरत करने के साथ ही डिजिटल एविडेंस जुटा रही पुलिस ने प्रारंभिक सुरागों के आधार पर होटल संचालक नसीर के यहां पिछले 7 सालों से बस टेलर काम कर रहे किराएदार अमजद और इसके दोस्त फरमान उर्फ लालू से पूछताछ शुरू की तो सारे घटनाक्रम की हकीकत सामने आई। दोनों संदिग्ध से सख्ती से पूछताछ करने पर सामने आया कि दोनों दोस्तों ने पैसे के लालच में आकर यूट्यूब से क्राइम पेट्रोल देखकर पहले अपहरण करने और पुलिस से बचने के तरीके सीखे और फिर मोटी रकम हाथ लगने की उम्मीद में होटल व्यवसाय के बेटे का अपहरण कर लिया। दोनों ने अनवर अपहर्ता को दिनांक 6 सितंबर 2025 शाम के वक्त अपनी दुकान पर बुलाकर पहले उसकी गला दबाकर उसकी हत्या की। लाश को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर मोटरसाइकिल पर आगे टंकी पर रखकर फरमान उसे ठिकाने लगाने अकेले निकल पड़ा। धनौरी रोड तक पहुंचने पर जब मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया तो फरमान के फोन पर मदद मांगने पर अमजद ई रिक्शा लेकर वहां पहुंचा और फिर दोनों ने ई रिक्शा की मदद से ले जाकर लाश को सुमन नगर के पास नहर में डाल दिया। लाश नहर में फेंकने के बाद कलियर लौटे दोनों आरोपित कलियर पहुंचे और देर मेले में घूमने लगे। बाद अमजद ने घर लौटते वक्त मृतक का मोबाइल से उसके जीजा को कॉल कर फिरौती की रकम देने को कहा और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद अगले दिन फिर अमजद ने मृतक के जीजा को अलग अलग जगहों पर फिरौती की रकम देने के लिए बुलाया, पर उसने आने पर आरोपी मोबाइल फोन बंद कर अपने घर लौट गया। इस प्रकार घटना को दिया गया था अंजाम। इसी प्रकार उनके द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2025 को अनवर अपहर्ता को अपनी दुकान पर दिनांक 6 सितंबर 2025 को समय लगभग 4 बजे बुलाया था। उसके कुछ देर बाद ही हम दोनों ने अपने टेलर की दुकान पर ही गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद दुकान में ही रखे प्लास्टिक के बोरे में अनवर के शव को डालकर मोटरसाइकिल पर आगे टंकी पर दोनों से रखा और फरमान अकेला ही धनौरी रोड तक लेकर गया था। पर मोटरसाइकिल पंचर होने के बाद फरमान ने मुझे फोन करके बुलाया और मोटरसाइकिल में पंचर हो गया तो मैं 300 रुपए किराए पर ई रिक्शा खुद चलाकर उसके पास पहुंचा और शव को ई रिक्शा में डालकर सुमन नगर के पास नहर में डाल दिया। उसके बाद हम दोनों वापस कलियर मेले में आ गए थे और कुछ देर बाद मेले में घूमने के बाद अमजद ने मृतक का मोबाइल जो हमारे पास था उसके जीजा का नंबर बताया। मैंने फिर घर जाते वक्त रहमतपुर रोड से उसके जीजा जुबैर को फोन करके आपका लड़का हमारे पास है, यदि उसे जिंदा चाहते हो तो 25 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेना। उसके बाद मैंने मृतक को फोन को बंद करके घर चला गया। उसके बाद अगले दिन फिर मैंने लगभग 4 बजे रुड़की जाकर उसके जीजा को उसी मृतक के फोन से फोन करके 25 लाख रुपए की पतंजलि फ्लाईओवर पर रात को 9 बजे बुलाया। कुछ देर पहले वहां पर रेकी करने गया तो मुझे उसका जीजा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने दोबारा मैसेज कर भगवानपुर फ्लाईओवर पर रात्रि 10:30 बजे बुलाया, पर मैं नहीं गया और उसके बाद मैंने फोन बंद करके घर पर चला गया। पकड़े गए आरोपित अमजद पुत्र शफीक निवासी मुकर्रमपुर थाना कलियर हरिद्वार उम्र 33 वर्ष। नंबर 2 फरमान उर्फ लालू पुत्र यामीन निवासी मुस्तफाबाद थाना बहादुराबाद हरिद्वार उम्र 32 वर्ष। घटना में उपयुक्त सामान, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा, मृतक का मोबाइल फोन, शव ले जाने के लिए प्रयुक्त बोरा। पुलिस टीम में उपस्थित रहे श्री नरेंद्र पंत पुलिस
उपाधीक्षक रुड़की SO रविंद्र कुमार, उप निरीक्षक बबलू चौहान, उप निरीक्षक उमेश कुमार, पुष्कर सिंह चौहान, राम अवतार, सोनू कुमार, जमशेद अली, हेड कांस्टेबल रविंद्र बालियान, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल आविद अली, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल चालक नीरज राणा। चीफ एडिटर शाहनवाज मलिक की खास रिपोर्ट।